हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के एस पैट्स के चैनल पे। मैं निरंजन आज आपके साथ लेके आया हूँ आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस आईएमबी का पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि लाइक एमबीए करना या आरबीआई ग्रेड बी में जाना, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या चैलेंजेस इनिशियल आएंगे, खर्चा क्या होने वाला है, क्या एफर्ट्स लगेंगे, सारा कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। मैं लिंक इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन। एंड दोस्तों प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड एंड प्लीज़ बताइएगा कि आपको और क्या क्या जानना है, आपके क्या क्वेरीज, आपके क्या थॉट्स है, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ कवर कर सकता हूँ। तो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि आफ्टर एमबीए में जॉब क्या मिलने वाली है, क्या रोल्स होने वाले हैं अगर आप आरबीआई जाते हो, एमबीए करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, चॉइस ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन कैसा रहेगा, करियर ग्रोथ एंड एक्सपोजर कैसा रहेगा, इनिशियल सैलरी वर्सेस सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स में क्या डिफरेंस वगैरह रहेंगे, लॉन्जिविटी ऑफ करियर कितने साल आपका लॉन्जिविटी रहेगा, क्या कर सकते हो वो सारा कुछ, एंड क्या पावर मिलेगी आपको ऑफ व्हेन यू विल ज्वाइनिंग द जॉब एंड ऑल, एंड उसके बाद एग्जिट अपॉर्चुनिटी या जॉब स्विच अगर आप करना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव व्यूज़ एंड वीडियोज़ लाइक दिस। सो पहले आफ्टर एम बी ए, अब आफ्टर एम बी ए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ टॉप जो आई एम से ए बी सी। तो उसमें अगर क्या होता है कि आपके पास ना बहुत वैरायटी ऑफ जॉब्स होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप कंसल्टिंग जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जा सकते हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग जा सकते हो, जनरल मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, आईटी मैनेजमेंट हो गया। तो देर आर डिफरेंट रोल्स एंड बेस्ड ऑन दोज रोल्स आप अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अब आई एम ए बी सी में कहीं भी चले गए एंड आपको जो मन कर रहा है वहाँ पे चॉइस ले सकते हो। इस पे काफ़ी हद तक आपका जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है, आपके जो कंपटीशंस वगैरह होंगे, आप वहाँ पे जाके कैसे क्या कर रहे हो, कौन से इलेक्टिव्स ले रहे हो, कौन से कंपटीशंस वगैरह जीत रहे हो, एंड उस एरिया में आपका कुछ एक्सपोजर है, देन ओनली आप उस फील्ड में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एकदम फिनांस का बैकग्राउंड नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो जाके एकदम से कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन सब मतलब डायमेंशंस में चला जाए। हाँ, अगर उन्होंने जाके बहुत अच्छे से फोड़ा इन द सेंस कि वहाँ पे जो मार्क्स वगैरह है, जीपीए वगैरह बहुत हाई लेके आए, देन उनके पास ऑप्शन होता है। बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट देयर ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो आफ्टर एम में ये आपको चॉइसेस मिलेंगे। आर में जाने के बाद आपके पास तो ऑप्शन इन द सेंस कि आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते, बट मोस्टली आपको 3 डिपार्टमेंट में थिंग्स वगैरह मिलती है। तो एक है इशू डिपार्टमेंट, एक है ऑफिस जॉब या ऑफिस डेस्क, या थर्ड होता है इंस्पेक्शन ऑफिस जॉब, ऑन साइट जॉब। तो इशू डिपार्टमेंट में आपके जितने भी इशुएंस वगैरह है वो सारा कुछ देखना होता है। ऑफिस जॉब, डेस्क जॉब जो होते हैं वहाँ पे जो आरबीआई के डिफरेंट वर्टिकल्स है उन सब के बारे में आपको आइडिया मिलेगा। तो उसमें डिपार्टमेंट्स क्या क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मैनेजमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ऐसे बतेरे डिपार्टमेंट होते हैं आरबीआई में जो ऑफिस जॉब वाले होते हैं। उसके अलावा भी आपको डिफरेंट बैंक्स को इंस्पेक्ट करना होता है वहाँ पे ब्रांच वगैरह विजिट करने के जाने के बाद। तो उसमें आपको इंस्पेक्शन की जॉब वगैरह मिलती है। वहाँ पे आपको जो एकोमोडेशन वगैरह होता है वो काफ़ी हद तक बढ़िया होता है। 5 स्टार होटल्स एंड ऑल में आपको स्टे करने को मिलता है एंड आपका अलाउंसेस वगैरह भी काफ़ी उस हिसाब से मिलते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे होगे फॉर ऑफिशियल ड्यूटी एंड वर्क। सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। इसमें तो दोस्तों हैंड्स ऑन आरबीआई ग्रेड बी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। दे हैव द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस अमंग पी एस यूज ऑल्सो। मतलब मैं एम बी ए गवर्नमेंट को छोड़ ही देता हूँ। अब अगर नॉर्मल एस पी आई पी ओ या बी पी एस पी ओ भी देख लीजिए, वहाँ पे भी इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। आरबीआई में प्रॉपर जो बोलते हैं ना 10 to 6 की जॉब है, वैसे वाली जॉब है। एंड स्टेबिलिटी भी बेस बिकॉज इज आरबीआई। अगर पीओसी में भी देखोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है कि लाइक बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। तो ये सब चीज़ों का कोई आपको टेंशन वगैरह नहीं है क्योंकि आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आशीर्वाद से वो बढ़िया चलता रहेगा। एंड आपको जो वर्क लाइफ बैलेंस स्टेबिलिटी मिलेगी वो और कहीं किसी जॉब में नहीं मिलेगी, मतलब कंपेयरिंग टू पी एस यू। और आपको तो प्राइवेट सेक्टर में तो छोड़ ही दो। प्राइवेट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो गाइज इट्स प्रेटी हेक्टिक। मतलब ट्रस्ट में होने से इट्स प्रेटी हेक्टिक। मतलब अगर आप कंसल्टिंग आईबी वगैरह में हो तो आपको दिन के 16-16 18-18 घंटे तो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल बात है। आपके वीकेंड्स में भी कभी कभार काम करना हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको कहूँ तो वीकली 100 घंटे, 80 से 100 घंटे के बीच का आपका वर्क आवर्स बट रहेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरे डोमेंस में हो तो उसमें भी आपका अच्छा खासा, मतलब 12-14 घंटे तो कहीं नहीं गए भाई। और वो 12-14 घंटे ऐसे नहीं है कि बस सुबह गए, ऑफिस में गए, बैठे हुए हो, कुछ कर रहे हो। लाइक रॉ प्रोडक्टिव 12-14 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू मूव आउट ऑफ द आई एम कैंपसेस एंड ऑल। हाँ, मतलब अगर आप थोड़े से
लोअर एंड वगैरह ऑफ द स्पेक्ट्रम पे जाते हो तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट गोइंग डाउन द लाइन आप एक दो स्विच करेंगे तो घूम फिर के उधर ही बात पहुंच जाती है। एंड स्टेबिलिटी तो दोस्तों आपको पता ही है कि मार्केट में कभी रिसेशन के अंदर आ सकते हो एंड आपकी जॉब जा सकती है। बट हाँ, अगर आप IIM ABC से हो तो नेक्स्ट जॉब ढूंढना थोड़ा आसान रहता है, बिकॉज यू हैव प्रूवन योर क्रेडिबिलिटी बाई गोइंग टू द इंस्टीट्यूट। सो द डिग्री दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम IIM ABC प्रोवाइड्स यू ए काइंड ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस और ए जॉब इंश्योरेंस काइंड ऑफ स्टफ, कि जिसके थ्रू हाँ मतलब रिसेशन में तो आपको कंट्रोल नहीं है, कभी भी सैक हो सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए अगर आप कभी कभार मतलब गॉड फॉरबिड सिचुएशन ना आए, थोड़ा बहुत अगर आपको सैलरी वगैरह कट करनी भी पड़े, तो देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट ए जॉब। आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम खाली बैठ गए, नौकरी मिल ही नहीं रही है। तो IIMs की जो डिग्री है वो एक एडिशनल फैक्टर तो मार्केट में कन्वे करता भी है एंड रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट करता भी है। सो इट्स आफ्टर प्लेसमेंट ऑल्सो एंड गोइंग फर्दर इन द लाइफ ऑल्सो। एंड जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आपका अलमनी नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वहाँ से जो लोग निकलते हैं दे आर इन गुड पोजिशन अक्रॉस कंपनीज, तो वो हेल्प भी आपको काफ़ी हद तक मिल जाए। चॉइस ऑफ लोकेशन एंड पोजिशन, तो दोस्तों IIMs में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, बिकॉज अगर आपको ये कंपनी जाना है तो आप अपने चूज़ कर सकते हो एंड उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन, उसमें लोकेशन प्रेफरेंस वगैरह भी मांगा जाता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के डिफरेंट लोकेशन पे ऑफिस है, तो कैन चूज़ कि कौन सा ऑफिस आपको चूज़ करना है। एंड सिमिलरली कल के डेट पर आपको पसंद ना आए, आपको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली कहीं और है, या आपकी जो स्पाउस है वो किसी और स्टेट में है, तो आपको उधर मूव करना है, तो यू कैन गो देयर एंड टेक ए जॉब देयर। तो वो IIM में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप IT टेक फील्ड वगैरह में हो और या मे बी कंसल्टिंग वगैरह में हो, तो मेजरली जो ब्लॉक्स है ना वो आपके मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, सो दीज आर द पॉकेट्स जहाँ पे आपके मैक्सिमम जॉब्स या ये होते हैं इंडिया में। फॉरेन में तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, सो दैट इज़ नॉट इन कंसर्न। बट RBI में फ्लेक्सिबिलिटी आपको उतना मिलेगा नहीं, बिकॉज RBI में जो भी आपको पोस्टिंग है वो RBI आपको प्रोवाइड करता है, एंड देन आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, बट वहाँ पे भी काफ़ी क्लॉज होता है। अगर किसी का सच में मेडिकल कुछ इश्यूज़ वगैरह है या आपका स्पाउस ग्राउंड वगैरह है, तो वो थोड़ा बहुत वो कंसिडर करते हैं। अदरवाइज तो आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी वहीं पे जाना पड़ेगा, 5 साल के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो RBI में काइंड ऑफ जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है वैसे वाला ही है। बट द बेस्ट पार्ट इज RBI में अच्छे सिटीज़ में इनके ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि आपको गाँव देहात वगैरह में जाना पड़ेगा। तो विच इज़ नॉट बैड गाँव देहात जाना, बिकॉज दे हैव द अदर पर्क्स एंड ऑल। बट कमिंग फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव कि आपको अगर बाद में फैमिली एक्सपेंड करना हो, बच्चों की स्कूलिंग, एल्डर पीपल के लिए आपका मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, तो उसके लिए मतलब अगर गाँव देहात में पोस्टिंग हो गया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि शहर में उस फैसिलिटीज़ वगैरह मिल। फोर्थ आते हैं करियर ग्रोथ एंड एक्सपोजर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो RBI में आपका प्रमोशन साइकिल थोड़ा स्लो है। 7 साल में आप पहला प्रमोशन ग्रेड 6 तक बन सकते हो, एंड अगर आप ग्रेड भी एंटर कर रहे हो तो आप बाद में भी जाके डिप्टी गवर्नर तक जा सकते हो। बट वो काफ़ी कम लोग, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो जा एंटर कर रहा है RBI ग्रेड में वो आगे जाके बन सकता है। एंड इसमें 7 साल 5 साल पहले दो प्रमोशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। वेयर एज IIM से निकलने के बाद आपका जो करियर ग्रोथ है उसमें कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। जितना आप अपने आप को झोंक सकते हो, जितना आप अपने आप को इस गेम में डाल सकते हो, उतना आपका ग्रोथ एंड एक्सपोजर है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रमोशन साइकिल भी फिक्स नहीं है, आपको एक एक साल में प्रमोशन मिल सकता है, 2 2 साल में प्रमोशन मिल, आपकी सैलरी भी उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। तो जिस डोमेन में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे आप जैसे मतलब आप जितना एक्सपोजर लेते जाओ, जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना आप उसमें घुसोगे, नेटवर्किंग करोगे, नॉलेज गैदर करोगे, अपना परफॉर्म करके दिखाओगे, उससे आप सबका ग्रोथ वगैरह बढ़ता रहेगा। एंड दिस इज़ अक्रॉस। एंड इस पर कुछ इंडस्ट्री जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, इसमें आपका एक्सपोजर लेवल मतलब अलग ही लेवल पे होता है। लाइक व्हेन यू बिकम ए कंसल्टेंट एंड ऑल, यू गेट टू सी मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज इन स्पैन ऑफ 1 ईयर ऑल्सो। आप डिफरेंट प्लेस करते हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हो, उसके बारे में जानना, ये होना। तो ओवरऑल आपका जो एक नॉलेज का दायरा होता है, इवन आफ्टर डूइंग MBA ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो बिकम्स ए रियली गुड मतलब ब्रेथ आप कवर कर लेते हो, आपको हर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। एंड देन ऑल्सो आफ्टर यू गो टू ए जॉब, यहाँ पे अगर कंसल्टिंग IB वगैरह इन सब में जाते हो, तो उसमें तो आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इवन आप कुछ और जनरल मैनेजमेंट वगैरह भी जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला हो गया, अदानी हो गया, तो इनके भी आपके जो जितने भी कंपनीज है, टाटा के में एक टैस करके एक सर्विसेज आती है प्लेसमेंट करने के लिए। तो यू गो देयर, यू विजिट द डिफरेंट कंपनीज ऑफ टाटा, टाटा मोटर्स हो गए, टाटा एलेक्सी, टाटा के डिफरेंट जो और वर्टिकल्स है उनमें भी आप जाके वहाँ पे आप अपना ट्रेनिंग्स वगैरह करते हो, वहाँ पे अपना स्टिंट कवर करते हो।
तो इट गिव्स यू ए वैरायटी ऑफ एक्सपोजर अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज, सो दिस इज प्रीटी गुड। आरबीआई में आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज आपको एक्सपोजर मिलता रहता है, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपोजर कम मिलता है, बट यहाँ पे आपके पास थोड़ा चॉइसेस कम रहते हैं, बिकॉज आप वो फाइनेंस डोमेन के डिफरेंट वर्टिकल्स में आप मूव करते रहोगे, एंड उस पर भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आपको बिताना पड़ेगा, एंड वहाँ पे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट वगैरह से भी होता है, बट मोस्टली ऊपर से प्री डिसाइडेड ही आता है। फिर आते हैं इनिशियल सैलरी वर्सेस सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स। सो आरबी में अराउंड 30 से 32 लाख आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग सैलरी वगैरह रहती है अक्रॉस, मतलब C2C पर्सपेक्टिव में अगर बताया जाए कि सारा कुछ जोड़ जा के, तो उसकी सैलरी सिर्फ की वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। 10 ईयर्स बाद ये अराउंड 40 के आसपास जाता है, एंड दिस इज ए फिक्स्ड। ये ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ज़्यादा सैलरी हाइक मिल जाएगी, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इट इज सेम अक्रॉस ऑल, मतलब फॉर ऑल जो भी आप आरबीआई ग्रेड में एंटर कर रहे हैं ऑल दैट। व्हेयरएज आईएम में अगर बताऊँ तो देयर इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री और द रोल दैट यू आर एंटरिंग इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसल्टिंग वगैरह में, टॉप कंसल्टिंग में जाते हो, तो आपकी इनिशियल सैलरी सी ऑलमोस्ट 25 से 40 लाख के बीच में रेंज करती है। वगैरह अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर्स वगैरह बनोगे तो उसमें भी आपका ऑलमोस्ट 22-24 से लेके 30-35 के आसपास का रेंज करता है। एंड अगर आप जेनमैन या बाकी कंपनीज हो तो वहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट 20-22 के आसपास आपका सैलरी स्ट्रक्चर रेंज करता है। एंड बाकी अगर थोड़े बहुत इधर उधर कंपनीज़ है जहाँ पे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए एंड थोड़ा सा लोअर एंड पे स्टार्ट करो, तो आपको 16-17 लाख से भी आपका स्टार्टिंग होता है। तो दिस इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम दैट वी हैव, एंड इसमें भी दोस्तों काफ़ी एक जो मेजर पार्ट है, इसमें फिक्स कंपोनेंट अलग होता है एंड ईसॉप्स होते हैं। ईसॉप्स में क्या करते हैं, 4 साल का स्टॉक को C2C में जोड़ के मतलब आपके आगे पुट किया जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि जो आपको दिख रहा है ना कि हाँ यार 50 लाख 60 लाख का पैकेज है, दैट इज एक्जैक्टली द पैकेज, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट लगा लो 60 लाख के पैकेज में ऑलमोस्ट 23-24 लाख का तो ईसॉप्स होता है जो 4 साल में डिवाइडेड होता है। तो अगर बेसिकली अगर एक सैलरी स्ट्रक्चर मान लीजिए जिसमें 60 लाख का पैकेज है एंड जिसमें 24 लाख आपका मतलब ईसॉप्स है, तो उसमें एक साल का 6 लाख ही होता है, उसका जो पैकेज हो ना 42 लाख के आसपास ही बनता है। इट्स नॉट लाइक कि वो 60 लाख है। तो ऐसे करके वो स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बिटन डाउन है। हाँ, बट अब कमिंग टू द पार्ट की सैलरी आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पे आपको जो ग्रोथ है वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर आप चाहो तो वो आपका जो स्टार्टिंग हुआ 30-35 से उसको आप 40-45 तक ही ले जा पाओगे, अगर आपने कुछ काम नहीं किया, इधर उधर करते रह गए। मोस्टली IIM में जो लोग जाते हैं वो उतना चिल तो लेते नहीं हैं, सो दे आर हाईली कैपेबल एंड हाईली मतलब एंथुजियास्टिक लोग रहते हैं। तो अगर मैं नेट एंड बताऊँ तो 10 साल बाद तो ऑलमोस्ट 50 तो सबके हो ही जाता है, एंड बाकी जो अपर लिमिट है उसका तो कोई रेंज ही नहीं है यार। मतलब पीपल दैट आई नो माई सीनियर्स आर देयर so who are earning like 1.5 to 2 CRs after 10 years of experience, but those are in specific industries like consulting and IB, तो बहुत ही वो निश वाले लोग हैं। नॉर्मली भी अगर मैं बताऊँ, अगर जो जनरल अभी काफ़ी ट्रेंड है जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वगैरह है, so after 10 years so they are earning close to around 60-70 lakhs से 80 lakhs के आसपास का जो एवरेज वगैरह है। तो दिस इज़ द रेंज दैट यू कैन एक्सपेक्ट। सो मतलब कमिंग टू द पार्ट की सैलरी के मामले में, तो हाँ अगर आप एक ABC IIM से निकल रहे हो तो RBI से काफ़ी ज़्यादा कर पाओगे अगर आप उस फील्ड में हो, एंड उसका भी अपर लिमिट तो मतलब जितना आप अपने आप को उस गेम के अंदर जा पाओगे उतना आपको मिलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि वहाँ पे कुछ फिक्स्ड वाला मैटर है। RBI वगैरह काफ़ी स्टेबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस देता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपका थोड़ा सा काफ़ी ख़राब हो जाता है अगर आप बहुत ही पीक सैलरी ग्रोथ के साथ जा रहे होगे, तो वो सब भी डिफरेंट फैक्टर्स है। आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल हेल्थ वगैरह भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है इस लाइफ में, बिकॉज आप इतना ज़्यादा चर्न कर रहे हो तो अपने आप को आपकी जो हसल है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। बट RBI में आप काफ़ी स्टेबल होकर चीज़ें कर सकते हो। कमिंग टू द पाथ करियर लॉन्जिविटी एंड पावर। सो करियर लॉन्जिविटी से व्हाट आई मीन इज़ कि आप कितना साल तक मतलब चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज IIM के बाद आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, RBI में भी आप अपना अपग्रेड कर रहे हो, तो RBI में प्रेटी नॉर्मल है कि लोग 60 तक रिटायरमेंट तक अपनी जॉब प्रॉपरली करते हैं, बट यहाँ पे इतना हासिल कर लेते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग करते हैं अपना प्रेशर, इंटेंस प्रेशर के अंदर रहते हैं, स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तो 60 साल तक बहुत कम लोग ही होते हैं जो जॉब कर पाते हैं। सो मैक्सिमम दे ट्राई टू रिटायर इट बाई 50 के अराउंड ही। हाँ, बट अगर आप बोलोगे कि इसमें लॉस तो नहीं है यार, बट वही है कि इतना आप अर्ली एज में थोड़ा पैसे ज़्यादा जोड़ पाते हो आप व्हेन यू गो आफ्टर IIM एंड ऑल। So from the money perspective, you become much secure and you get to enjoy a better way in your early stages of your life, because आपको initially salary काफ़ी हाई साथ मिल रहा होता है। तो that are the things that are there। एंड पावर के पर्सपेक्टिव से यार RBI में आपको ऐसे IAS वाला पावर तो मिलेगा नहीं, बट आपको रेस्पेक्ट वगैरह जो काफ़ी मिलता है, वेरएस IIM से निकल के जो जॉब्स मिलता है आपको उतना रेस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलेगा, लोगों को पता नहीं होता कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो।
कंपनीज के नाम लोगों ने, आधे लोगों ने सुना नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा IIM के बाद, बट हाँ आपकी जो बाकी ग्रोथ वगैरह है वो आपको प्रॉपरली मिलेगा। हाँ आपके कम्युनिटी में आपको लोग जानेंगे, एंड जो आपकी जॉब कम्युनिटी है वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट होगी बिकॉज IIM वगैरह से हो। बट RBI में आपको ओवरऑल अक्रॉस इंडिया में जो एक फैमिली समाज वाले होते हैं ना, कि रिश्तेदार से लेके एकदम मोहल्ले वाले तक, अरे आपका बेटा आपकी बेटी तो RBI में है, तो वो वाली जो फीलिंग है, जो सरकारी जो बाबू वाली फीलिंग है, वो तो RBI में ही आएगी। तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, बट RBI में भी ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा पावर नहीं है। हाँ रिस्पेक्ट के थ्रू आप बहुत जगह पे चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे एयरपोर्ट में भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है जब आपको RBI का ID कार्ड वगैरह दिखता है, तो वो सर होते हैं। बट IIM में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे भाई खुद ही अपने के लिए जिम्मेदार हो, एंड आपको खुद का ही देखना पड़ेगा। लोग ऐसे आके आपको वाह करके कुछ ज़्यादा बोलने नहीं वाले। IIM के लिए कुछ लोग बोलेंगे जो लोग उस फील्ड सेक्टर से जानकार है, बट बाकी जगह पे आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। उससे आपको एक SBI PO या बैंक PO को ज़्यादा इज्जत मिलेगी। एंड लास्ट कमिंग टू द पार्ट एग्जिट अपॉर्चुनिटी जॉब स्विच, तो काफ़ी लोग दोस्तों ने मेरा क्वेश्चन भी किया हुआ, क्या RBI से निकल के हम लोग ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब चीज़ों में जा सकते हैं? द स्ट्रेट आंसर इज़ नो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप RBI चले गए तो आप उतना मतलब एकदम से एलिजिबल हो जाते हो। आप अगर उस फील्ड में मतलब जो भी, अब एक कंपनी में ना बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो जिस रोल के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, अगर उस वैसा कुछ काम आपने RBI में किया हुआ है या किसी भी PSU में किया हुआ है, देन आपको वो चीज़ें मिल सकती है। बट along with that there are additional requirements also, जैसे कुछ लोगों को CFA करना पड़ता है, and all those things people do to get into those kind of roles also. एंड कमिंग टू द पार्ट कि अगर आप MBA में हो तो यहाँ पे तो आपको मतलब हर 2-3 साल में सबको जॉब स्विच करना ही पड़ता है, सो दैट यू कैन गेट द ग्रोथ एंड एवरीथिंग। हाँ इसमें आप अगर सेम इंडस्ट्री में आप स्विच कर रहे हो तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आपको क्रॉस इंडस्ट्री करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट मैनेजर है वहाँ से उसको कंसल्टिंग में जाना है या मार्केटिंग में जाना है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आपको जो पैकेज वगैरह है वो मैच करना पॉसिबल नहीं होता है। सो देर आर चैलेंजेस ऑन दैट। बट ऑन एन ओवरऑल लेवल फ्रॉम इफ़ यू आर फ्रॉम ABC, तो अगर सैलरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके लिमिट में रखोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू एग्जिट योर करंट जॉब एंड स्विच टू ए बेटर जॉब। RBI से निकल के एक तो आपको प्रॉपर जॉब मिलना, मार्केट में कम्पीट करना, वो सारा कुछ भी डिफिकल्ट होता है। तो पार्ट की फिर व्हाट इज़ बेटर, RBI ग्रेड भी बेटर है, IIM ABC बेटर है? मतलब दोस्तों इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन some people from RBI grade B who have came to IIM Bangalore also during my year, so I have met them also, and there are people who are after doing or completing IIM degrees they are going to RBI grade B also. So again it comes to your perspective and your requirement. हाँ बट अगर मैं बहुत शॉर्टली इसको समराइज़ करना चाहूँ कि अगर आपको एक स्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, बिना अपना दिमाग ख़राब करे, तबीयत ख़राब करे, एक प्रॉपर अबव एवरेज अच्छी लाइफ चाहिए जिसपे आपको लॉन्ग टर्म 60 तक नौकरी करना चाहते हो, तो आप RBI में जा सकते हो, जहाँ पे आप जो आप करना चाहते हो वो शायद ना मिले आपको, क्योंकि RBI में काइंड ऑफ फिक्स रहता है कि ये आपको करना पड़ेगा, आपको खुद की चॉइस से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। एंड आपके अगर आफ्टर जॉब की लाइफ आप में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, पढ़ना है, रिसर्च करना है, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, नई नई चीज़ें ओन करना है, नई नई चीज़ों के बारे में आपको जानना है, करियर ग्रोथ, डिफरेंट चीज़ें एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करना है, बाकी चीज़ें देखना है, इम्पैक्ट आपको देखना है रियल वर्ल्ड में कि आपने कुछ किया, उसके साथ लाखों लोगों कैसे उनकी लाइफ चेंज हो रही है एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो आपके लिए IIM वगैरह बेटर रहेगा यहाँ पे। हाँ बट नेगेटिव पॉइंट तो वही है कि थोड़ा हसल ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब होगा, स्ट्रेस होगा। हाँ पैकेज कंपनसेशन वो सब कुछ तो आपको बढ़िया मिल जाएगा, बट हाँ यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि यू गेट टू ओन ए लॉट ऑफ थिंग्स एट अ वेरी यंग एज। तो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं एक ऐप जो ओन करता हूँ, जो ऐप को जो फीचर्स वगैरह ओन करता हूँ, तो मैंने मेक सम चेंजेस टू इट, सो इट गोज़ टू लैक्स ऑफ यूज़र। तो जब उनको देखता हूँ कैसे उन्होंने यूज़ किया, उनका यूसेज बढ़ा, कम हुआ, उनको उनके फीडबैक्स आए, कुछ लोगों ने बोला मज़ा आ रहा है, तो वो सब चीज़ों का एक अलग मज़ा है। बट आई हैव टू पे थ्रू अदर एस्पेक्ट्स, कि जहाँ पे शायद इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा नॉट सो गुड है एज कम्पेयर टू RBI। बट दैट्स द चॉइस यू नीड टू मेक कि अच्छा यार मेरे को ये पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लाइफ में ये चाहिए, प्रायोरिटीज़ मेरी ये है, तो इसलिए आई एम ओके टू सफ़र फॉर दिस पॉइंट्स ऑल्सो। बट अगर आपका मेंटलिटी वो है कि आप दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यू हैव टू चूज़ दैट। सो होपफुली दोस्तों आई थिंक यू आर लाइकिंग द वीडियो, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आप सहमत हो नहीं सहमत हो, यू कैन कमेंट डाउन so that I can answer you back, and if we require we can come back with a part 3 of this video to resolve all the doubts and queries that you have. So thanks a lot for watching. Keep preparing, keep working hard. कुछ भी आप चॉइस करो, आप गलत नहीं होंगे. Just ask yourself what do you want, and then there are always the correct path for those things.
ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप रॉकिंग।